ओके, अगेन गुड इवनिंग। सॉरी वो कैमरा सेट करने के लिए। दिस इज़ ऑनलाइन क्लास इंडीड, इसलिए आपको वो एक्सपीरियंस पता चलेगा। हाँ, मैं बच्चों से ऐसा डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं कर सकती, बट अच्छा लग रहा है आप लोग चैट में गुड इवनिंग बोल रहे हैं, तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैं आपकी न्यूट्रिशनल एजुकेटर, यू कैन से friend, associate, association, you can say whatever you want, but I am your nutritional educator, काजल रानी भेश्रा। I am a nutritionist और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है in this field, right? So in this thing I am conducting this class today for introduction। जैसे आपको दिख रहा है, this is whole introduction part, all right? एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप सभी ने साइन अप किया इस क्लास के लिए। काफ़ी दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ के लिए, वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, इसीलिए हम थोड़ा वेट कर रहे थे उनके लिए कि वो ज्वाइन करें, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अन इशू राइट नाउ। अगर बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे तो दैट विल बी अ वेरी नाइस थिंग अबाउट इट। सो ये आपका नया एकेडमिक सेशन शुरू कर रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम आपको स्वागत कर रहे हैं ये आपका मास्टर्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन कोर्स में, राइट? अच्छा, दिस इज़ अ एडवांस लेवल, पूरा आपका न्यूट्रिशन कोर्स है। एडवांस लेवल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक आपने देखा है न्यूट्रिशनिस्ट किसी भी डॉक्टर के अंडर काम करते हैं। गौर से ये बात सुनिएगा, मैं ये नहीं बोलती कि डॉक्टर्स की नीड हमें नहीं है। हर एक प्रोफेशन की अलग अलग कीमत होती है, अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। डॉक्टर्स जो कर सकते हैं, जो उनका एक एरा है, उनका ऑरा है, वो हम कभी टच नहीं कर सकते, या फिर डॉक्टर्स हमारी जो ऑरा है डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट की है वो कभी टच नहीं कर सकते। बट देखा गया है कि हम जब भी कुछ काम मांगने जाते हैं, राइट, तो किसी क्लिनिक के अंदर काम करेंगे, किसी डॉक्टर के अंदर ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। But F Academy is bringing up to you that kind of knowledge, that advanced kind of knowledge कि आप खुद से प्रैक्टिस क्रिएट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर सर्टिफाइंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? You don't have to go under and work किसी के अंडर में काम करके, किसी डॉक्टर के अंडर में काम करके। नॉट दैट इज अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इफ़ यू वांट यू कैन, बट एक खुद की इंडिविजुअलिटी, एक खुद की न्यूट्रिशनल की जो एक क्वालिटी आप जब क्रिएट करते हो, खुद की मार्केट वैल्यू अगर बढ़ाते हो, तो आपको ज़्यादा मनी, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। लेट्स जस्ट बी रियल, अगर आपने ये कोर्स चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये आता है कि इन फ्यूचर आप जाके ना कुछ ऐसा एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट करो जिससे आपको पैसे मिले, ठीक है। नॉलेज, रुतबा, ये सब ठीक है, लेकिन पैसे एंड पावर वी ऑल नीड। तो दिस बोथ थिंग कैन गिव यू द डेजिग्नेटेड टाइटल ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। दैट बीइंग सेड, एफ एकेडमी जिसके बारे में हम बोलते हैं, दैट इज फियोना एकेडमी, और वो हैंड वेंचर करती है, वो कोलैब करती है किसके साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल कनाडा के साथ, यस, जिसके द्वारा आप सर्टिफाइड होंगे। अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल रही है तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल कनाडा दे रही है आपको, वो पूरा स्टैंप लगा के दे रही है भाई कि अगर आप, सॉरी आई हैव टू एडमिट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस की यही एक स्पेशलिटी है, ऑलराइट। तो आपको चूंकि एक इंटरनेशनली एक क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी के साथ फियोना एकेडमी ने हाथ मिला है, कोलैब कर रही है, तो आपका ये है कि पूरे इंडिया में आप फियोना से जुड़े सर्टिफिकेट आप लेके जाते हैं एंड आपको मिल रहा है न्यूट्रिशनिस्ट बनने का मौका। दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट, बट उसके साथ साथ आप इंटरनेशनली में जाके यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स, यस, दैट इज़ एन वेरी गुड थिंग। और अब इंटरनेशनल वैल्यू न्यूट्रिशनिस्ट की ज़्यादा है, दैट यू हैव टू नो, राइट, दैट यू हैव टू आलंकन अगर आप कॉस्ट देखते हो, बट उसके साथ साथ आप इंडिया के लोगों को पहले सुधार लें, उसके बाद हम इंटरनेशनल देखेंगे, बट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोज, राइट, सम ऑफ द प्रोज। कॉन्स इसके नहीं है, मैं प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करूं तो इस कोर्स के कॉन्स नहीं है, क्योंकि इस कोर्स की प्रोडक्ट मैं हूं।
आपके सामने अगर हूँ यहाँ पे एज अ सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने काम किया है लाखों, मैं चाहती हूँ लाखों क्लाइंट्स को ठीक करूँ, बट चूंकि इतने अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, बट कितने 100 लोगों को जो जितना भी मेरे हाथों से मैंने ठीक किया है, फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई कुड से कि दिस इज अ प्रोफेशन दैट इज फुलफिलिंग इन इट्स ओन। अच्छा, ये तो रहा मोरलिटी की बात। सेकंड, इस जॉब में मतलब सर्टिफिकेशन के बाद आगे का क्या, क्योंकि आप एक कोर्स चूज कर रहे हो ना, तो सर्टिफिकेशन की बात आपको पता मतलब यू हैव टू नो। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट दिस कोर्स, जितना भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है ऑफ द 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स में जब भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके बाद की कहानी क्या, ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा एक स्टूडेंट के मन में आता है। आप सब यंगस्टर्स हो, ठीक है, आप सब कोई टीन एज में होंगे, कोई अपने मिड 20s में होंगे, राइट, तो सबके मन में ये आता है कि मैं ये कोर्स क्यों करूँ भाई, क्यों, किस लिए, व्हाट्स द मतलब पॉइंट ऑफ इट। पॉइंट ये है कि 2020 के बाद से जो कोविड-19 सिचुएशन क्रिएट हुआ था, राइट, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ था, लोग मर रहे थे, कोई ठीक नहीं हो पा रहे थे, और उस समय एक शब्द काफ़ी इंक्रीज हुआ था, दैट इज मैं बोलना चाहूँगी इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बात उठा था कि अरे इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लीजिए और इससे बचा जा सकता है, क्योंकि एक वायरस फैला रहा था उस चीज़, और वायरस एंड इम्यूनिटी का एक संबंध है। इम्यूनिटी स्ट्रांग मतलब वायरस को कैंसिल आउट कर सकता है वो। तो दैट इज द होल इश्यू हियर कि उस समय किसी को पता ही नहीं था कि इम्यूनिटी बूस्टअप कैसे करता है। पता तो था, सोल्यूशन पता था, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो नहीं पता था। सिर्फ एक ही प्रोफेशनल को उस समय पता था कि कैसे इम्यूनिटी को बिल्डअप की जाती है, वो है न्यूट्रिशनिस्ट, वो है डाइटिशियंस, एंड दैट इज द होल ट्रूथ अबाउट इट। 2020 के बाद से अगर आप गूगल का कोई भी सर्वे उठा के देख लें, न्यूट्रिशनिस्ट का जो डिमांड है, इकोनॉमिक्स थोड़ा ऐड करूँगी यहाँ पे, जो डिमांड है न्यूट्रिशनिस्ट का वो काफ़ी इंक्रीज कर चुका है, और काफ़ी पोर्टल खुल चुके हैं, काफ़ी जगहों पे न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया जा रहा है, और खुद बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट लोग, अपने खुद का चेम्बर क्रिएट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट। क्यों ये चीज़, क्यों? बिकॉज उस समय डॉक्टर्स तो हेल्प कर ही रहे थे। अरे उस समय तो कोविड-19 में मैं सल्यूट करूंगी जो हम लोग के हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी, काफ़ी लोगों को बचाया है, लेकिन वो अकेला इंसान कितना करे? पूरा जड़ से ठीक करने का काम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस ने ही किया उस समय। उन्होंने हेल्प किया कि आप कैसे बच सकते हैं। जितने लोग बचे न्यूट्रिशनिस्ट की बदौलत, डॉक्टर्स की बदौलत ही हुए, ठीक है। सो after 2020 you are getting a boost up in this whole career point। भाई मैं ये नहीं बोलती आईएएस आपको नहीं बनना चाहिए, या फिर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन कितने इंजीनियर्स बनाओगे? आज आप कोई भी सर्वे उठा के देख लो, बैंगलोर में इवन ओला एंड उबर ड्राइवर्स आर ऑल्सो मतलब परस्यूइंग बीटेक, और वो बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हम थे ही, पैसा ठीक से नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ओला उबर टैक्सी चला रहे हैं। तो सोच रहे हैं कितने अमाउंट में, कितने ही ज़्यादा अमाउंट में आपको ओला उबर ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो कि इंजीनियर्स हैं ऑलरेडी। और ये 2015 एंड 14 के बीच का सर्वे है, ठीक है, ये सब उठा के हवा में नहीं बोल रही हूँ मैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसा पोस्ट है ना जो आपको अभी काफ़ी नया मिलेगा, काफ़ी खाली मिलेगा, कहीं पर भी आप खुद का ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से बरकत है, पैसों की बरकत है, और मैं बोलूँगी रुतबे की भी बरकत है, पावर की बरकत है, ठीक है। जो चीज़ मैंने फील किया है वो चीज़ को मैं आपके सामने रख रही हूँ। अनदर थिंग, आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स ना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपके मन में, आपके सेंस में आएगी, ठीक है। वो आगे चल के आप ही के साथ जुड़ने वाली हूँ मैं, तो आगे चल के चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमने एडवांस कोर्स लिया है तो क्या डिफरेंस है दूसरे एडवांस मतलब दूसरे न्यूट्रिशन कोर्स में और हमारे ये एडवांस एकेडमी के एडवांस कोर्स में क्या डिफरेंस है। वो धीरे धीरे आपको दूसरे तीसरे क्लास मतलब कंटिन्यूअस क्लास कीजिए, तब यू विल बी नोइंग ऑल दोज थिंग्स, राइट।
सो दीज आर सम फैक्टर्स। मैं डिफरेंस ये नहीं बोलती कि दूसरे यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाते नहीं होंगे, पढ़ाते होंगे, डेफिनेटली पढ़ाते होंगे, बट हम ऐसे मुद्दों को टच करना चाहेंगे यहाँ पे, ऐसे मुद्दों से छू के गुजरेंगे जहाँ पे आपको सक्षम बनाया जाएगा कि आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे। बच्चा लोग, मैं हमेशा चाहूँगी, एंड आई एम योर न्यूट्रिशनल एजुकेटर, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ आज, ठीक है, खड़े होके, सरस्वती का जगह है, मैं खड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आप इन फ्यूचर एक एक को उठा के ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट बनाया जाएगा कि आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे। एंड नॉलेज, अगर आप पूरा एकाग्र होके आप नॉलेज रेसिफर करते हो ईच एंड एवरी क्लास में विदाउट बंकिंग। आई हैव सीन ऑनलाइन क्लासेस है तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू बंक, बट रेगुलरली सभी करते हैं, ठीक है। तो ग्रेड फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, ग्रेड फ्लक्चुएट करने के बाद दे कंप्लेन की अरे कोई भी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में या फिर कोई भी हॉस्पिटल्स में दे आर टेकिंग द सर्टिफिकेट और बोल रहे हैं कि नहीं होगा। डोंट थिंक लाइक दैट। अगर आपका जो सर्टिफिकेशन है वो ग्रेड अप में है तो कहीं पर भी यू कैन शोकेस योर डिग्री एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द फ्यूचर, ठीक है। और एडवांस कोर्स की थोड़ी एग्जाम्पल देना चाहूँगी, और आज जितने बच्चे हैं थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। एक सवाल पूछूंगी, ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली, वो तो मतलब फर्दर क्लासेस में परेशान करने वाली हूँ डाउट्स पूछ के। तो कैन समवन टेल मी कि अगर किसी का बोन डेंसिटी कम है, राइट, किसी का बोन डेंसिटी कम है तो उसको कौन सा यू कैन से विटामिन्स और मिनरल्स देना चाहिए? समवन प्लीज वॉलंटियर, कोई कुछ बोले। ये मतलब क्या खाना चाहिए? मैं चलो विटामिन मिनरल्स नहीं बोलूँ, क्या खाना चाहिए? टेल मी। यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मतलब फर्स्ट है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग स्पीकिंग, चैट में भी लिख सकते हैं अगर चैट ओपन है तो। टेल मी पीपल। जैसे कि पालक, वेरी नाइस। अच्छा, पालक ही कहा आपने, राइट, आई थिंक। अच्छा, गुड एग्जाम्पल्स। पालक का वो एग्जाम्पल, यू कैन हैव कैरेट का एग्जाम्पल, बहुत सारी कुछ है। बोन डेंसिटी अगर किसी की कमज़ोर है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में छप जाता है, और ये कॉमन न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड नॉलेज में आता है, दैट इज कैल्शियम, राइट, राइट, कॉमन सी बात है, कैल्शियम। लेकिन दिस पर्टिकुलर कैल्शियम के खाने के बाद भी आज पूरे भारतवर्ष में महिलाओं में 30 के बाद देखी गई है कि उनकी बोन डेंसिटी कमजोरी होती जा रही है। हालांकि वो पालक बनाती भी हैं, परोसती भी हैं और खुद खाती भी हैं, फिर भी पालक हुआ या फिर कैल्शियम युक्त कोई भी खाना हुआ, ठीक है, उनके बॉडी में लग क्यों नहीं रहा? ये ना लगना, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप एडवांस लेवल का कोर्स कर रहे हो एंड यू विल बी गेटिंग दोज टाइप ऑफ क्लाइंट्स की डाइट आपके पास आएंगे कि खा तो रहे हैं, कैल्शियम युक्त खाना तो खा रहे हैं, फिर भी लग क्यों नहीं रहा है? आप बताइए, आप हैं प्रोफेशनल, आप बताइए। हम तो लेके आए हैं आपके पास, तो ऐसे लड़ाकू विमान लोग भी मिलेंगे आपको, तो पहले ही दिन में हम इत्तला कर देते हैं कि ऐसे लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ी हूँ, ठीक है। तो कैल्शियम खाने के बाद भी ना लगने का कारण ये है दैट यू विल बी नोइंग इन दिस कोर्स इज सिर्फ कैल्शियम के खाने से आपके बॉडी में बोन में डायरेक्ट जाके वो लगता नहीं है, ठीक है। कैल्शियम खाया डायरेक्टली वो बोन में जाके स्विंग करके नहीं लगेगा ना, वो नहीं लगेगा। उसके साथ आपको एक दूसरे विटामिन का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, तभी जाके वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी पे, जिसको हम बोलते हैं विटामिन डी। सनशाइन विटामिन सबको पता है, ठीक है। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य की किरण से। सूर्य की किरण से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो कैल्शियम अगर आपने खाया, ठीक है, बॉडी में नहीं लग रहा कुछ भी, मतलब तब्दीलें नहीं हो रही हैं कुछ भी,
तो आप एक क्लाइंट को बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में डेफिनेटली फॉर श्योर विटामिन डी की कमी है, ठीक है, विटामिन डी की कमी है। फॉर दैट यू हैव टू एटलीस्ट फुलफिल दैट एरिया। जब तक विटामिन डी नहीं लगेगा बॉडी में ना, तब तक कैल्शियम एक्टिवेट ही नहीं होगा। जब ये दो कंबाइन कर रहे हैं तभी जाके कैल्शियम आपके बोन को सख्त कर रहा है। बोन डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी मतलब थिकनेस पे वो डिफाइन होता है, राइट। बोन डेंसिटी मतलब जो पतला मोटा, डेंसिटी मतलब डेंस, थिकनेस, राइट। तो बोन डेंसिटी इन द सेंस किसी का बोन अगर पूरा पतला होकर फ्रेजाइल है, ठीक है, फ्रेजाइल है जिसका बोन, कैल्शियम उसके बॉडी में, उसके बोन में नहीं लग रहा, ठीक है, फॉर दैट उसकी बॉडी मास नहीं बढ़ रही और उसका पूरा वेट घटे जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन एंगल। तो यू कैन सजेस्ट देम कि आपको विटामिन डी की आवश्यकता है, तभी जाके जो भी कैल्शियम आप खा रहे हैं, जिस तरीके के कैल्शियम के प्रोडक्ट्स आप खा रहे हैं, वो एटलीस्ट आपके बॉडी में स्टे करेगा, लगेगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ आपका पूरा रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन। न्यूट्रिशन प्लेन साइंस बुक आपको बताएगा कैल्शियम खाओ, दूध पियो, दूध के ऊपर भी बात है, ठीक है, जो आज तक कभी बताई नहीं गई है, जो आज तक लोगों तक बात पहुंचाई नहीं गई है, इस डर के मारे कि शायद डायरी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डायरी फार्म में जो चीज़ें बनती हैं उसका कुछ उसके रिलेटेड लोग शायद कुछ दंगे फसाद ना कर दें। बट दिस इज फियोना एकेडमी, वी आर डिफरेंट। आप तक पूरा ट्रुथ पहुंचाने का काम हमारा, ठीक है। सो डायरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कैल्शियम जो बनता है वो मिलता है, वो उसके दैट इज एन अनदर असेसमेंट, ठीक है, वो आज डिस्कस नहीं करेंगे वरना मेरा 2 घंटा आपका मैं ले लूंगी। सो दिस इज वन एग्जाम्पल व्हेन यू आर कंबाइनिंग कैल्शियम प्लस विटामिन डी, तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फाइनली हो रहा है हड्डी में, ठीक है। अनदर केस, लेट मी थिंक, ओके, अनदर केस इज आपके पास में कोई अंडरवेट आते हैं और बोलते हैं मैं सब खा रहा हूँ, फ्रूट्स से लेके, फ्रूट्स वेजिटेबल से लेके मैं सब खा रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। देखो, वेट किसी का ओवरवेट कोई हो रहे हैं ना, कोई ओबीज हो रहे हैं, उनको आप सिंपली बता सकते हो, यू कैन से सिंपल थिंग कि हाँ खाना कम कर दो ठीक हो जाओगे। ये तो कोई अंधा, मतलब कोई भी जो चीज़ न्यूट्रिशन जानता नहीं वो भी बोल सकता है। लेकिन कोई अंडरवेट आपके पास आते हैं कि और मैं सारा चीज़ सही कर रहा हूँ, दिस एवरीथिंग, मैं टक 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 एवरीथिंग आई एम डूइंग करेक्टली, योगा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इवन I am doing everything that is possible inside me, possible by me to uplift my weight, फिर भी उनका वेट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, फिर भी मैम या फिर सर मैं अंडरवेट क्यों हूँ, किस लिए हूँ। तो आपका सबसे पहला रेस्पॉन्स ये होने वाला है कि नो मैटर यूर अंडरवेट और ओबीस, आपकी लीवर इफेक्टेड है, ठीक है, एंड आपको फैटी लीवर है। यस, लिवर का सबसे पहला काम आपको, जो कि आपको साइंस बुक में मिल जाएगा, यू नो थिंग्स, कि लिवर का सबसे पहला काम होता है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होके, रॉ न्यूट्रिएंट्स होके अगर लिवर में जाता है तो लिवर ही पूरा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज पूरे हमारे सिस्टम में जाती है। ये एडवांस लेवल है तो मे बी कुछ मुद्दों को मैं, कुछ बेसिक मुद्दों को कुछ बस टच करके ही आगे निकलूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन महसूस ना हो, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न फैटी लीवर का हो जाना मतलब न्यूट्रिएंट्स ठीक से फिल्टर आउट नहीं हो पाता किसी के बॉडी पे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स तो जो सक करता है लिवर पूरा सक्षम है कि वो न्यूट्रिएंट्स को निकाल के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके पूरे बॉडी में सर्च करता है, पूरे बॉडी में फैलाता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, राइट। तो अगर ये पर्टिकुलर लिवर ही अस्वस्थ हो रखा है तो किसी के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैसे लगेगा, कैसे किसी का वेट इंक्रीज होगा। तो अंडरवेट का किसी का अगर भी केस है तो सबसे पहले आप अपने आप को उपस्थिति में डालेंगे, किस चीज़ में आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यू हैव टू से देम कि आपका पहले डिटॉक्सिफिकेशन होगा लिवर का, ठीक है। नॉर्मली अगर आप किसी और के पास जाएं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अंडरवेट कोई है
तो उसको डायरेक्टली बोलेंगे अंडा खाओ यार, अंडा खाओ, मीट खाओ, मछली खाओ, सब खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी का ऑलरेडी फैटी लिवर हो रखा है, अंडा मछली खाने से लिवर में ऑलरेडी फैट जमा है और भी फैट की लेयरिंग जम जाएगी, सीरियोसिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी, जो मतलब जिस प्रकार का पूरा लिवर का कंडीशन है ना, वो और भी बद से बदतर होता जाता है। और जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो लोग रिच से और रिचर होते जाते हैं, क्योंकि बार बार आते हैं ना लोग उनके पास, बार बार आएंगे कि अरे आपने तो कहा था अंडा मछली खाने को, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा, आप कुछ और बताइए, आप कुछ और बताइए। वो तो डेली स्लिप देते जाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिए, आपके पास अगर रिपीटेटिवली क्लाइंट आ रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं आप। एक बार में ठीक हो जाए क्लाइंट, आपका वो जिम्मेदारी है, ठीक है। सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीच बीच में आपको ऐसे टोकती रहूंगी, बोलती रहूंगी, क्योंकि आई वॉन्ट कि यू गाइज टेक दिस होल कोर्स सीरियसली। आई वॉन्ट कि everyone gets A+ in their course at the end of this course, right? Alright, so liver में जो फैटी लिवर की जो सिचुएशन होती है वो सबसे पहले होती है, वो चाहे ओवरवेट केस क्यों ना हो और वो चाहे अंडरवेट की केस क्यों ना हो, ठीक है। दोनों ही केस में फैटी लिवर का लगना होता है। काफ़ी लोग आपको ऐसे आके बोलेंगे कि हम तो नॉर्मल दिख रहे हैं, हमारी जो पूरी वेट है ना वो नॉर्मल लग रही है, पूरे नॉर्मल हूँ मैं, आई एम नॉर्मल, फिर भी मेरा फैटी लिवर कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, हर एक बॉडी में हर एक ऑर्गन, बॉडी पहले से ही चूज करती है कि मुझे उस इलाके में जाके सबसे पहले कांड करना है। बॉडी चूजेस, अगर बॉडी चूज करती है कि मैं पहले जाके लीवर में कांड करूंगा तो पहले लीवर में होगा। अगर किसी का पूरा स्ट्रक्चर ही सही है लेकिन उसके पेट में हमेशा दर्द है, ठीक है, उसको बाद में पता चलता है कि उसको स्टमक अल्सर है। मैंने देखा है, मेरे केसेस देखा है। मेरे ही करीबी कितने सारे रिश्तेदार हैं जो दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड दे हैव देयर ऑरा इनसाइड देम, और बहुत ग्लो कर रहे हैं चेहरे से, ठीक है। स्टिल कुछ दिन जाने के बाद पता चलता है रिपोर्ट्स में कि हाँ, यू कैन से कि उनके बॉडी में, राइट, स्टमक में अल्सर हो रखा है, राइट। तो इसीलिए किसी का स्ट्रक्चर और किसी का ग्लोई फेस को देख के पता लगा नहीं जा सकता। इसीलिए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अनदर सेगमेंट है, ये आता है हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, बात करें क्लाइंट से, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आपकी इंटर्नशिप में होंगी, लेकिन शुरू में ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पुट करना ज़रूरी है ताकि आपको फील हो सके। पहले विजुलाइजेशन करना ज़रूरी है कि आप क्यों कर रहे हो, और ये हो जाने के बाद आप कैसे बनोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए जब भी आप कोई क्लाइंट आपको फ्रंट में आप बैठा रहे हो तो हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, मतलब बात करें उनसे, मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करें। उनका बात जितना करेंगे पता चलेगा कि उनका असली दिक्कत क्या है। ऑलराइट, मैं कुछ दिन पहले सुष्मिता सेन का देख रही थी इंटरव्यू, एंड शी इज़ वेरी पोएस इन हर स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। लास्ट में उन्होंने कहा 40 के बाद मैं कितना हेल्दी रहने की कोशिश की, मैं बहुत हेल्दी रहने का कोशिश की, एंड ऑब्वियसली एवरीवन सेज कि आई एम ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे उस इंटरव्यू के दौरान पता चला, जो कि उन्होंने खुद ही कहा कि उनको हाशिमोटो है। हाशिमोटो इज समथिंग की थायराइड रिलेटेड, ठीक है। थायराइड अगर इन्फ्लेम्ड कर जाता है तो वो एक रेयर डिजीज है, ठीक है, वो उनको है। आप किसी को देख के पता ही नहीं लगा सकते आज के लाइफ में कि उनको डिजीज है, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे हेल्थ सेगमेंट में आपने कदम रखा है, सोचा है कि हाँ मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनने जा रही हूँ, तो ऑलवेज बी काइंड, ऑलवेज टेक अ ऑनर दैट आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। प्लीज़ हल्के में मत लेना, मैं पहले से ही बोल रही हूँ। जो हल्के में लेना चाहते हैं प्लीज़ डोंट अटेंड द क्लासेस, ठीक है। बट जो एक्चुअली में वांट कि हाँ दिस इज माय पैशन एंड मुझे लोगों को ठीक करना है विथ काइंडनेस, एंड आई विल गिव देम होप कि हाँ ये ठीक हो सकता है। एडवांस कोर्स में आपको ये भी बताया जाता है कि कैंसर को भी आप ठीक कर सकते हैं। यस, कैंसर इज ऑल्सो भी ट्रीटेबल। और अगर आप ग्लूकोज रेगुलेशन करना जान गए कैंसर में, कैसे हाउ टू ग्लूकोज रेगुलेट डाइट चार्ट के तहत, तो आप कैंसर, डायबिटीज़ तो छोड़िए, आप कैंसर भी ठीक कर सकते हैं। मतलब इतना पावर है आपका फूड मैनेजमेंट में। भगवान ने कुछ सोच समझ के ही चीज़ें दी हैं ना, ठीक है। और दूसरी बात है, भगवान से याद आया, आपको कुछ भी
चीज़ों को सजेस्ट करना है, आपको इम्पोर्टेंस बताई जाएगी, इस पूरे कोर्स में आपको इम्पोर्टेंस बताई जाएगी नेचुरल फूड की, ब्लू जोन की। व्हाट इज़ ब्लू जोन? आपको भारत में या फिर भारत के बाहर ऐसे 5 जगह हैं, मुझे उस 5 जगह के नाम याद नहीं आ रहे, आई एम वेरी सॉरी, नेक्स्ट क्लास में मैं मे बी रिसर्च करके आऊँ। ऐसे कुछ 5 जगह हैं, 5 से 6 जगह हैं जैसे कि उसको ब्लू जोन कहा जाता है, राइट। अगर कोई डॉक्टर समीर कुमार धारा सर के वीडियोस यू आर फॉलोइंग, कितने सारे ऐसे होंगे यहाँ पे जो फियोना के ऑलरेडी एसोसिएटेड होंगे, मे बी नहीं भी होंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे एमडी लैमिना रिसर्च सेंटर के डॉक्टर समीर कुमार धारा सर के अगर कोई वीडियोस देखते हैं तो यू नो अबाउट ब्लू जोन थियोरी, ठीक है। ब्लू जोन थियोरी में ये बताया जाता है कि वहाँ के लोग कभी बीमार नहीं पड़े, ठीक है, और वो 120 साल से ज़्यादा, यस यू हैव सीन, ओके, अच्छा 120 वर्ष से ज़्यादा वो जीने की सक्षमता है और वो जी भी रहे हैं। क्यों? अभी सोचिए, जो सिर्फ लाइक 60-70 साल तक की अभी तक डेडलाइन है हमारी, उसके आगे कोई बढ़ ही नहीं पा रहा, उसके आगे कोई जी नहीं पा रहा, लेकिन ब्लू जोन के लोग सिर्फ नेचर ओरिएंटेड खाना खा के और टाइम मैनेज करके, ठीक है, टाइम मैनेज करते हुए वो अपनी लाइफ को पूरा वो लोग जिए हैं, मतलब 120 एटलीस्ट 120 का फुल लाइफ उन्होंने जिया है, ठीक है। और वहाँ के लोग दे नो कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल फूड। तो ये नेचुरल फूड का जो थियोरी है, रिसर्च है, और कैसे वो एक डिजीज़ के साथ लग सकता है, एक डिजीज़ के ऊपर हम उसको डाल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इस रिगार्डिंग हम आपको आगे आपके क्लासेस होंगे, ठीक है। उससे क्लासेस रिलेटेड से मैं ये पूछना चाहूँगी आप सभी से कि ये तो रहा कि आप एडवांस क्लास में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके की अपब्रिंगिंग दी जाएगी, किस तरीके की अपलिफ्टमेंट दी जाएंगी आपको। बट आई वांट टू नो, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, प्लीज़ टेल मी, आपको स्टडी मटेरियल मिल गया है बच्चा लोग? आर यू फेमिलियर विथ स्टडी मटेरियल जो मिलने वाला था? डू यू गाइज हैव स्टडी मटेरियल्स विथ यू? जो बुक वगैरह कुछ मिला है? यस, एक आई गॉट यस, ऑलराइट। मैं काफ़ी रिपीटेटिव नाम देख रही हूँ, शायद मे बी वो मेरे स्टूडेंट्स पहले रहे हैं या फिर उन्होंने ये कोर्स पे लागू किया, मुझे याद नहीं, बट मे बी दूसरे रहे होंगे। शिल्पी, अच्छा, ओके, ऑलराइट। सो एनीवे, आपको बुक मिल गए हैं, दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक। बुक से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी डेफिनेटली, जो आपके इंटरनल्स होंगे, ठीक है। इंटरनल्स एक होगा आपका एग्जाम्स और एक फाइनल एग्जाम्स होगा, ठीक है। प्रीवियस बैच के बच्चों को इंटरनल्स एंड फाइनल एग्जाम के बारे में बताया गया था। अभी के लिए आप सिट बैक करें, रिलैक्स करें, आपको अभी एग्जाम का इतना दूर तक का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगी, ठीक है, अभी आप सेफ हैंड में हैं, मैं आपको बताऊंगी कब है एग्जाम कब नहीं, बट अभी के लिए तो कोर्स शुरू हो रहा है, तो कोर्स पे पूरा फोकस करें। आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी ही कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है, दिस इज एन ईजी कॉन्सेप्ट टू फील अबाउट। देखिए, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बोल देते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बस बताने के लिए हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ लास्ट सेक्शन, उसके बाद आप लोग का छुट्टी, क्योंकि फर्स्ट दिन में है यार, छुट्टी जाओ, ठीक है। तो ये लास्ट सेक्शन में ये बोलना चाहूँगी कि अब बड़े बुजुर्ग आपको ये बोले होंगे, आपको याद होगा, वो जल्दी भी खाते थे, ठीक है। आपकी दादी नानी अगर आपको याद होंगे, वो लोग 6 बजे से पहले खा लेते थे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 7, और वो लोग लेट नहीं करेंगे, ठीक है। जितने एंसेस्टर्स हम लोग के रहे हैं और जिंदा जो अभी हैं, वो जल्दी डिनर करने में बिलीव रखते थे। अब पेरेंट्स भी बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी बोलना शुरू करते हैं कि अरे जल्दी खाया करो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या? उसके पीछे का लॉजिक ये है, यू नो पैनक्रियाज, राइट? पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। पैनक्रिया एक ऑर्गन है जिसके थ्रू डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। ये 8th क्लास का
बायोलॉजी क्लास में आपको बताया गया है, फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग। पैनक्रियाज इज समथिंग स्टमक के पास है, ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस, वो मैं डीजे लिख रही हूँ डाइजेस्टिव जूसेस है ये मत ये करना, डीजे मत समझना, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं जिसके द्वारा आपके जो खाना जो आपने खाया वो पूरा डाइजेस्ट होता है, राइट। अब पैनक्रियाज का एक खुद का क्लॉक होता है, खुद का एक घड़ी होता है, ठीक है। सुबह के वक्त जितना खाना खाया वो मतलब डाइजेस्टिव जूसेस पूरा मतलब सिक्रेट होता जाएगा, पर क्विकली सिक्रेट होता है क्योंकि सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम काफ़ी एक्टिव होता है पैनक्रिया, ठीक है। पैनक्रियाज पूरा, हम जब सुबह उठते हैं तो पूरा एक्टिव होता जाता है, इसीलिए दोपहर के टाइम में वो ज़्यादा ही एक्टिव होता है क्योंकि सूर्य के साथ उसका क्लॉक मिलता है। लोग अभी जुड़ रहे हैं, बताओ। ओके, सूरज के साथ, सन के साथ क्लॉक इसका मैच करता है, किसका? पैनक्रियाज का, ठीक है। सूरज ऊपर चढ़ा तो वो भी पैनक्रियाज भी पूरा चरम सीमा में ही होता है, उस समय वो डाइजेस्टिव जूसेस काफ़ी निकलते हैं, काफ़ी सिक्रेट होते हैं। तो जितना भी कुछ खाना खाया, अगर हेल्दी पैनक्रियाज है किसी का, मैं हेल्दी बोल रही हूँ, अनहेल्दी पैनक्राइटिस अगर किसी को है तो वो दिक्कत में पड़ सकता है, दैट इज एन अनदर सेगमेंट। बट अगर किसी का हेल्दी है तो मैं वो बोल रही हूँ। सन अगर पूरा ऊपर चढ़ा हुआ है तो पैनक्रियाज भी उस हिसाब से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब सन जैसे जैसे नीचे होता जाता है, जैसे जैसे उसकी क्लॉक नीचे होती जाती है ना, जैसे जैसे क्लॉक नीचे होती जाती है, पैनक्रियाज की जो डाइजेस्टिव पावर है, जो सिक्रेशन का पावर है, वो भी धीरे धीरे घटता जाता है। दैट इज अ नोन एलिमेंट, ठीक है, वो भी धीरे धीरे घटता जाता है। और 6 बजे के बाद, तब तक तो सूर्य अस्त हो ही जाता है, ठीक है। 6 बजे के बाद डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होना बंद हो जाते हैं। अब अगर कोई इसके बाद खाना खाता है तो डायरेक्टली वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, डायरेक्टली इधर वो स्टमक में ही काफ़ी देर रह जाएगा, ठीक है, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले तो एटलीस्ट थोड़ा तो डाइजेस्ट होना चाहिए ना। तो स्टमक बोलेगा कि मैं उसको भेजूँ कि नहीं, पैनक्रियाज तो डाइजेस्टिव जूसेस तो सिक्रेट कर, तो बोलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, अभी तो वो तो डाइजेस्टिव जूसेस तो दे ही नहीं रहा, तो मैं क्या डाइजेस्ट करूँगा, तो स्टमक अपने पास ही खाना रख, ठीक है। तो ज़्यादा देर तक अगर आपके पेट में खाना रहता है ना, तो HCl की मात्रा धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, जिसके कारण हाइपर एसिडिटी की सिचुएशन होती है। यही हाइपर एसिडिटी, यही एसिड अगर आपके ब्लड में घुल गई, ब्लड में मिल गई अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड कभी कभी स्टमक में ज़्यादा देर रह जाता है, कभी कभी कोई एक पोर्शन से वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रह जाता है। ऐसा नहीं बोलते स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता नहीं है, पहुंचता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रह जाता है काफ़ी देर। क्यों? क्योंकि उनको डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से नहीं मिल रहा है ना, तो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वो बहुत देर तक रह जा रहा है। तो एक क्लॉक, एक बॉडी का एक सिस्टम है, ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ अगर कोई भी ऑर्गन में स्टे करती है तो वो गंद मचाती है, वो टॉक्सिसिटी फैलाती है। यही टॉक्सिसिटी अगर ब्लड में मिक्स हो जाता है समहाउ, ठीक है, नॉट ऑलवेज बट समहाउ अगर ब्लड में मिक्स हो रहा है तो वो आमा क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। आमा टॉक्सिन जिसको बोलते हैं, और ये आमा अगर पूरे बॉडी में सर्च किया तो एक पॉइजन की तरह काम करता है, जिसको हम सामा बोलते हैं। वो इतना आपको लेवल तक कभी ना कभी तो समझाया जाएगा, स्पेशल क्लासेस में जो समीर सर लेंगे वो तो आपको समझाया जाएगा, वो करेक्ट वे में आपको समझाएंगे, बट आई एम गिविंग यू द आउटलुक ऑफ इट, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर जाती है आपकी, क्या पता है? ओके, अच्छा, वेरी गुड कि आपको पता है, ऑल राइट। तो वो अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी आपके पूरे ब्लड ग्रुप में फैल जाती है। तो क्या होता है ना कि वॉट एवर यू डू, वॉट एवर ऑर्गन दे आर हैविंग रिसीविंग द पर्टिकुलर टॉक्सिन ऑफ ब्लड, आपका कोई भी हो ऐसे टॉक्सिन्स वाले ब्लड कोई भी ऑर्गन में, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, ठीक है, चाहे वो स्टमक हो, कोई भी ऐसे टॉक्सिन्स वाले ब्लड अगर ऑर्गन्स में जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे ऑर्गन्स को फेल करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ऑर्गन्स की जो काम करने की क्षमता वो डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले इवन गट को भी
गट मतलब आपका लार्ज कोलन को भी दिक्कत करना शुरू कर देती है। तो दैट्स द रीज़न पेनक्रियाज का जो क्लॉक है सन के साथ मिक्स होता है, इसीलिए ये बोला जाता है कि एडवाइजेबल है, ठीक है, ये एडवाइजेबल होता है कि आप वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ प्लीज हैव एंड सजेस्ट योर क्लाइंट टू गो फॉर अर्ली डिनर। क्योंकि देखो डायबिटीज़ के केस में अगर किसी को कोई पूरा लेट खाना खाता है, ठीक है, कोई लेट खाना खा रहा है, तो पेनक्रियास तो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ साथ क्या सिक्रेट करते हैं, इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। इंसुलिन किस चीज़ में जरूरत पड़ता है, ग्लूकोज रेगुलेशन में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इंसुलिन निकला तो ग्लूकोज ठीक से वो रेगुलेट करके पूरे एक एक सेल्स में जाके वो दे सकता है, ग्लूकोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन हार्मोन ही पेनक्रियास सिक्रेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस केस में डायबिटीज़ के जो भी क्लाइंट्स हैं उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही ठीक से सिक्रेट नहीं हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी पेनक्रियाज में जो 6 बजे के बाद कम हो जाती है। दैट्स द रीज़न डायबिटिक पेशेंट्स को भी बोला जाता है कि प्लीज़ फिनिश योर डिनर बिफोर 6, ठीक है। जब तक सूर्य अस्त ना होता हो तब तक आप मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन भर पूरा खाएं, क्योंकि पेनक्रियास तो है नहीं थोड़ा गैप दें, उस हिसाब से खाना खाएं, जैसा प्रिस्क्राइब्ड है वैसा खाना खाएं, ठीक है। लेकिन यू कैन हैव 2 meals 3 meals बिफोर 6। तो ये एक बेसिक एडवांस लेवल ऑफ मतलब लेवल ऑफ साइंस पर तो ये नहीं बोलूँगी। हाँ, आपको ज़्यादातर जो पेनक्रियाटिक क्लॉक है सन क्लॉक के साथ मिक्स होता है, ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादा बुक्स में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, वेद ग्रंथ आयुर्वेदा ऐसे जगहों पे आपको मिलेंगे जो कि सत्य है, जो कि सच है, ठीक है। ऐसी सब चीज़ों को पढ़ के ही आज हम लोग का जो भारतीय सभ्यता है वो खड़ा है। तो एज अ भारतीय बच्चे वो जो पूरा जो सेगमेंट है वो हमको भूलना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ फिर से री इंट्रोड्यूस हो रहा है इस कोर्स में। आयुर्वेदा पूरा पढ़ाया नहीं जाएगा, बट उसके जो मूल मंत्र हैं, जो हम जिस पूरे कंट्री के हैं उस कंट्री के विषय में जानना, वो तो हमारे मतलब खून में होना चाहिए ना, वी शुड बी नोइंग। तब जाके आप रियल मुद्दों पे बात कर सकते हैं। और रियलिटी में ऐसे तो लोग फेक प्रॉमिसेस करते ही रहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब आप ये चीज़ अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे, यहाँ से पढ़ के जाने से आप अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, तो आप यू विल बी मीनिंग इट, ठीक है। तो ऐसा फॉल्स होप नहीं देंगे आप। तो दैट इज़ सर्टन कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे जो आज शामिल हैं यहाँ पे, वो फॉल्स होप नहीं देंगे। आई नो दैट फॉर श्योर, राइट। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि कुछ चीज़ जो बच्चे को पता है, आई एम रियली प्राउड कि आपको पता है पेनक्रियाटिक क्लॉक के बारे में। जिनको नहीं पता, आज कुछ बीट्स के बारे में आपको पता चला। एक बार में थोड़ा समझना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में भी बहुत सारी सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई नो, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। आपको फर्दर क्लासेस में जब पेनक्रियास के बारे में होगा, पेनक्रियाटिस के बारे में डिस्कशंस होंगी, कैसे आप एक डाइट चार्ट, एक डाइटरी मैनेजमेंट आप क्रिएट करेंगे, कैसे कैलोरी काउंट करना होता है, एडवांस लेवल में कैसे आप कैलोरी काउंट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन क्लास फॉर टुडे। आई एम लीविंग यू लिटिल बिट अर्ली, आई थिंक अर्ली, पता नहीं मैं पढ़ाते भूल जाती हूँ टाइम कितना हुआ है, बट आई होप यस इट इज़ नॉट अर्ली, ऑलमोस्ट हो चुका है 5। ऑलराइट, सो यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू focus on this whole course, and yes, I hope I will be meeting you soon on our next class. अच्छा, रीस्केड्यूलिंग में कब क्लास होगा, ठीक है, किस तरीके का मतलब स्केड्यूल बनेगा, क्या है, एफ एकेडमी में प्लीज़ बार बार चेक करते रहें, नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। बट व्हाट्सएप के थ्रू आपको लिंक, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें भी दी जाएंगी। ऑलराइट, सो यस, आई विल बी कंक्लूडिंग द क्लास फॉर टुडे। All right, so yes, we will be meeting next time. Bye.